हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, डज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म. क्या डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के एंगल पर डिपेंड करती है या नहीं करती है, हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि किसी भी प्रिज्म की जो डिस्पर्सिव पावर होती है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा रेशियो होती है टू एंगुलर डिस्पर्शन. एंगुलर, दिस इज एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन. ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है हमारे पास वो होता है हमारा W, विच इज डिस्पर्सिव पावर. ठीक है, अब जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है वो क्या होता है. एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है मेरा, इसको हम लिखते हैं जो हाईएस्ट और लोएस्ट वेवलेंथ है उनका जो डिफरेंस होता है, उनके डेविएशन में जो डिफरेंस होता है. डेविएशन का मतलब होता है वो अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो रही है, कितना डिफरेंस है उनके एक्चुअल पाथ का. जैसे हम बात करते हैं कि जब हम किसी प्रिज्म को लेते हैं, ये हमारे पास प्रिज्म है. ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है वो हमारा होता है प्रिज्म एंगल. इस तरह से कोई इंसिडेंट लाइट आती है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो जाता है, ये एंगल हो जाएगा आई हो जाएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है. तो ये इसका ओरिजिनल पाथ तो ये होना चाहिए था, इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो गई अपने पास से. तो ये वाला जो एंगल होता है, ये जो होता है उसको डेविएशन कहते हैं, कि अपने एक्चुअल पाथ से कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है. तो एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है वो हमारा होता है डिफरेंस इन डेविएशन, डिफरेंस इन डेविएशन ऑफ, क्योंकि प्रिज्म पर हम डालते हैं व्हाइट लाइट, और इस व्हाइट लाइट को जो प्रिज्म है वो डिस्पर्स कर देता है विवग्योर में. ठीक है, और हम जानते हैं विवग्योर में आर की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है और वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है. तो इन दोनों रेस की, एक की वेवलेंथ मैक्सिमम है एक की मिनिमम है, इन दोनों के पाथ में के डेविएशन में जो डिफरेंस होता है इन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, इनके पाथ में जो डिफरेंस आता है इन डेविएशन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेवलेंथ, उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन. तो मतलब अगर मैं डिस्पर्सन को डी से लिख दूं तो एंगुलर डिस्पर्सन मेरा कितना हो जाएगा, डी वी फॉर वायलेट माइनस डी आर. ठीक है, ये एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगा. और मीन डेविएशन जो मेरा हो जाएगा वो सिंपल डेविएशन हो जाएगा, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सिंपल डेविएशन डी. और एंगुलर डिस्पर्सन की हम बात करेंगे तो एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है डिफरेंस होता है डेविएशन में जो हाईएस्ट और लोएस्ट वेवलेंथ में आता है. ठीक है, अब देखिए हमें बताना है कि W जो मेरा है वो किस पर, वो एंगल ऑफ प्रिज्म ए पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, जो हमारी डिस्पर्सिव पावर है. तो हम जानते हैं कि जो डिस्पर्सिव पावर होती है दैट इज द रेशियो ऑफ dv माइनस डी आर अपॉन डी. इसका रेशियो आएगा W मेरा. और मैं जानती हूँ कि जब मैं प्रिज्म की बात करती हूँ तो स्नेल्स लॉ से मेरे पास म्यू का जो फॉर्मूला बनता है वो मेरा आता है साइन ए प्लस डी अपॉन टू अपॉन साइन ए बाय टू, जहां पर ए जो है आपका वो तो एंगल ऑफ प्रिज्म है और डी जो है आपका वो आपका क्या है, डेविएशन है. ठीक है, ठीक है. अब अगर मैं ये मान लूं कि जो प्रिज्म है और डी जो है वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, डी को अगर मैं मिनिमम डेविएशन मान लूं तो मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होगा, अगर मैं मान लूं कि डेविएशन जो है वो क्या है, मिनिमम है, तो मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है, ये जो एंगल है आपका साइन ए प्लस डी अपॉन टू, ये काफी छोटा होगा, जो मेरा इक्वल हो जाएगा ए प्लस डी अपॉन टू के. और जो साइन ए बाय टू है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बाय टू. तो इसका मतलब मैं म्यू जो है वो किस तरह से लिख सकती हूँ, मेरा म्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी अपॉन टू अपॉन ए बाय टू, ये हो जाएगा. अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको तो म्यू की जो वैल्यू मेरे पास आ गई वो कितनी आ गई, 1 प्लस डी अपॉन ए के बराबर आ गई मेरी म्यू की वैल्यू. यहाँ से अगर मैं डी लिखना चाहूँ डेविएशन, वो मेरा कितना आ जाएगा, n माइनस वन इंटू ए, ये तो मेरे पास आ गया डेविएशन. ठीक है, अब अगर मैं एंगुलर डिस्पर्सन लिखना चाह रही हूँ तो एंगुलर डिस्पर्सन जो होगा वो डी वी, वायलेट में जो जितना डेविएशन हुआ है सब्ट्रैक्ट जो रेड में जितना डेविएशन हुआ है, तो म्यू जो आएगा वो एक बार तो हम लिखेंगे वायलेट के लिए माइनस वन ए, इसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, और एक बार हम रेड के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू ऑफ रेड माइनस वन और इंटू ए.
ठीक है, ये मेरा आ गया dv माइनस dr की वैल्यू भी आ गई है। अब मैं इन दोनों की वैल्यूज जो है वो w के फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, जो मेरी डिस्पर्सिव पावर है। तो w में ऊपर तो था dv माइनस dr, तो ये मैं लिख दूंगी कि म्यू v माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, विच इज डिवाइडेड बाय डी, जो मीन डेविएशन है, विच इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से जो W मुझे मिलता है वो कितना मिलता है, म्यू वी, क्योंकि ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा और नीचे ए है, तो ये सारे ए तो आपकी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर और नीचे आपके पास बचेगा म्यू माइनस 1। तो अब जो W का फॉर्मूला आया है इसमें आपको कहीं भी एंगल ऑफ प्रिज्म दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये जो है एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन ए विच इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये केवल और केवल जो प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।